सभार प्रसंग होउछि माथियो 26 तहिर 41 ओडिया रे हिंदी रे भाई बा भौणी माने कही पढ़िबा पई तत्पर रहिबे। परीक्षा रे जेपरी न पड़ो एथि पई जागी रही प्रार्थना करो। आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल। के हिंदी रखते कि यस जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परंतु शरीर दुर्बल है। इंग्लिश बहुत ही अच्छा लिखा है, इंग्लिश में बहुत ही अच्छा लिखा है। कोई इंग्लिश वाला है तो पढ़े, सब भारतीय जरूर है परंतु इंग्लिश बाइबल किसी के पास है तो पढ़ के सहायता कर सकते हैं। Watch and pray that ye enter not into temptation. Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द लिखा गया है, वॉच एंड प्रे that ye enter not into temptation। उड़िया में लिखा है जागी रही प्रार्थना करो, परीक्षा रे से परी न पड़ो। बेले बेले आंभ मानकर ओडिया तर्जमा टिके छोटे छोटे चले, सीधा चले ना। मो अनुवादक मान को दोष दौना किंतु से माने बहुत चेष्टा कर यथार्थ शब्द को आने किंतु आम्भे माने बेले बेले अन्यान्य अंचल प्रति अंचल बोलीर भाषा अलग थिबा सकाशु किछि किछि शब्दर अर्थ हमको अलग बुझा। परीक्षा सेपरी न पड़ बोली कहले कई कई भावती परीक्षा आदौ न आसु, माने परीक्षा जेपरी आम जीवन में न आसु ताहार अर्थ सेपरी नुहे। माथियो रे आ गोटे कथा कहगला, जीशु अपना शिष्य मानू शिखाइले एपरी प्रार्थना करो, हे आम स्वर्गस्थ पिता। तापर आधारी कहतु हाँ ठीक अच्छे। सरीगला खाली कौन मु कह ठिका नहीं। परीक्षा रे आम्भ मानू परीक्षा रे आम्भ मानू आण नहीं बोली जो कहगला, एठारे जहा कहगला परीक्षा रे सेपरी न पड़। ए दुई गोटी कथार गोटे अर्थ आओ एते भीतर को मु आपन को नेबा पई चाहे नहीं, सरल भाव रे कहि देउछि। इंग्लिश तर्जमा रे कहगला सेपरी that ye enter not into temptation। into temptation बोली कहिबार अर्थ टेम्पटेशन भितरे तुमे जेपरी प्रवेश न करो, यह होछि तार अर्थ। परीक्षा आसीबो, परीक्षा भितरे तुमे पतित होई न जाओ। परीक्षा आसीबो, परीक्षा भितरे तुमे सेपरी दलित न हो जाओ, एथिपाई प्रार्थना करो। तामाने परीक्षा आसीबा हेउछि स्वाभाविक। जीशु एहा कहि नाहंती जे परीक्षा न आसीबा पई प्रार्थना करो। नो, तुमे जागी रुह एवं प्रार्थना करो। परीक्षा तो आसीबो
तुम्हें से परीक्षा भितर एंट्री न करो। अर्थात टेम्पटेशन शब्द व्यवहार करागला, अर्थात टेम्पटेशन रे तुम्हें से पशिकी टेम्पटेड होइकी कलुषित होई न जाओ। अनेक परीक्षा आसला आने परीक्षा कलुषित हो गले, किंतु ईश्वर को नाम धन्य हो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमान को आदर्श देखले से प्रार्थना कले परीक्षा को से जय कले। तामाने परीक्षा से न पड़ बोली कहिबार अर्थ हेउची परीक्षा से हारी न जाओ। मो प्रिय भाई भौणी माने कहीं परीक्षा शब्दटी एठारे आमने प्रसंग रे रखिलु, ताहा भीतर को जीवा आगु केतोटी कथा मु आपण मन को कहिबा पई चाहे। साधारण कथा साधारण भावरे आपण निसंकोच भावरे टिके उत्तर दियंतु। आसी प्रथम संध्या आउ अछि 3 दिन आम सहित। दुनिया रे कहीं स्कूल कॉलेज महाविद्यालय विभिन्न सरकारी बेसरकारी चाकरी रे नियुक्ति हेबा पूर्वर परीक्षा करा जाए। स्कूल कॉलेज मानकरे परीक्षा काहीकि रखंती? उत्तर होची आपण माने टिके उत्तर दियंतु। यूथ कॉन्फ्रेंस तो परीक्षा स्कूल कॉलेज रे काहीकि हेइथाय? जहां भी मस्तिष्क को जुटुची उत्तर दियंतु। स्कूल कॉलेज में क्यों इम्तिहान होता है? यस, योग्यता। अच्छा, बहुत सुंदर युवक जने उत्तर देले। आहु कही पास है बाबा। कोलकाता वाले कुछ बोलिए, अपनारा बोलू। परीक्षा इसलिए आती है कि हम लोग क्वालिफाइड है कि नहीं ये देखना चाहते हैं। ओडिया माने बढ़िया कहतु किछि समस्ते आत्मा अच्छे बोधे। धन्यवाद। परीक्षा एइथिपाई आसे जहां भाई माने कहिले ठीक उत्तर कहले। आपण माने तो ध्यान रे अछंती। परीक्षा आसीबार 2 गोटी कारण। गोटिए कारण स्कूल बा इंस्टीट्यूशंस से माने बा टीचर बा प्रिंसिपल से माने जानिबा पाई चाहंती ए बाळुंगाटा केते शिखिछि। सत आज्ञा से कहे तामाने टीचर आपण को मैथमेटिक्स पढ़ाइला बेले पिले गणित बुझिल कि रे? हाँ आज्ञा। आमे समस्ते हाँ कही थाउ ना कही थाउ? हाँ। आपण हाँ बोली कहिले मध्य शिक्षक को विश्वास नहीं आपणक ऊपर। से कहूची तुमको थरे परीक्षा करके देखा पड़ो। तामाने आमे माने गणित पढ़ा गला बेले मुंड हलाई कि हाँ बोली कहले मध्य शिक्षक माने विश्वास करती नहीं, परीक्षा नेबे ही नेबे। तामाने स्कूल कॉलेज रे एपरी नियम बनी जाइछि। परीक्षा करिकी देखो जे जना पड़िबो पिलाटा केते शिखिछि, केते योग्य होइछि।
अच्छा एटा हूँ गोटे कारण आउ गोटे कारण कौन परीक्षा हेबा द्वारा छात्र छात्री माने आउ गोटे स्तर को जीवार चांस गोटे था मने करो तो पिला माने स्कूल कॉलेज पिला माने उत्तर देबे जीवन में केबे स्कूल रे परीक्षा ही न था कौन होता सत कथा बोलिके आपण माने मनोगत करछंती कि जीवन में केबे स्कूल कॉलेज रे परीक्षा ही न था कभी स्कूल कॉलेज में परीक्षा ही नहीं होता तो कैसा लगता हाँ ये सही बात है परीक्षा कभी नहीं होता कैसा लगता था तो उत्तर दे दिए आप पर क्या होता जिंदगी में कभी भी इंसान नहीं बन सकते इसका मतलब है परीक्षा किसी को भी अच्छा नहीं लगता केवल उन 2-4 स्टूडेंट को अच्छा लगता है जो दिन और रात खाना पीना नींद हराम करके पढ़ाई पढ़ते रहते किताब को खा जाते हैं उनको ही एग्जामिनेशन अच्छा लगता है वरना और बाकी स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता है परीक्षा भले हमें अच्छा लगे या ना लगे परंतु परीक्षा नहीं होगा तो हमारा उन्नति ओहो इसका मतलब है परीक्षा बहुत जरूरी बगल वाला का हाथ पकड़ के प्यार से बोलिए परीक्षा बहुत जरूरी है हाँ प्यार से बोलो एक बार देखो डांटने जैसा मत बोलना नहीं तो कहीं कुछ विषय ना हो जाए परीक्षा बहुत जरूरी है सब कहीं बोलिएगा परीक्षा बहुत जरूरी है नहीं आपका बोली से ऐसा लग रहा है कि आप कर्जा दे रहे हो हमको अच्छा से बोलो परीक्षा बहुत जरूरी है अरे आप कोई स्कूल में गए 1 साल पढ़े मिड डे मील खाए ब्रेकफास्ट खाए अंडा खाए हम लोग का स्कूल कॉलेज में एमसीसी वालों को अंडा मिलता था कहीं कहीं रसगुल्ला मिलता था कहीं कहीं खाना मिलता था खूब खाए स्पोर्ट्स में खूब खेले नाच गान खूब हुआ मैं तो स्कूल में खूब नाचता और गाता भी था इसीलिए टीचर हमें जानते थे और उसको बुलाओ बिन माइक का गाता था बहुत सारे बच्चे को आनंद मिलता था देखो स्कूल में नाच गान हो सकता है स्कूल में स्पोर्ट्स हो सकता है स्कूल में मनोरंजन हो सकता है खुद स्कूल में मस्ती हो सकता है हमारे कुछ चर्च के बच्चे हैं उनको एक भी दिन स्कूल नागा करना अच्छा नहीं लगता संडे को बोलते हैं संडे को बोलते हैं पादरी साहब आज क्यों स्कूल नहीं है मैंने सोचा क्या बात है कितना अच्छा पढ़ने वाले बच्चे पता चला ये पढ़ने नहीं जाते हैं संडे चर्च में मस्ती नहीं मिलता है संडे में उनको बोरिंग लगता है पादरी साहब के प्रचार उनको माथा खराब करता है पर स्कूल में जाओ तो मस्ती लगता है पर पूरे मस्ती करते रहते परंतु एग्जामिनेशन में अगर पास नहीं हुए तो इन सारे मस्ती से कोनो फायदा है का अपन बिहार से है समझ आई बात देखो क्रिश्चियन लाइफ में बहुत मस्ती चल रहा है चर्च में मस्ती कुछ कम नहीं है यूथ कॉन्फ्रेंस बोलने का नाम से ही लोगों के अंदर में मस्ती का खून दौड़ने लगता वाह यूथ कॉन्फ्रेंस कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते अरे माल आएगा माल सुनो चर्च का कॉन्फ्रेंस हो यूथ कॉन्फ्रेंस हो आपको मस्ती वाली बहुत सारी चीजें मिलेगी हाय क्या कमाल लग रहा था 8वां यूथ कॉन्फ्रेंस तो मजा आ गया क्योंकि वो आई थी अच्छा देखो स्कूल में बहुत सारे मस्ती वाली भाग हो सकती है परंतु अगर एग्जामिनेशन में अगर आपने पास नहीं हुआ तो आपका मस्ती का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा सही कह रहा हूं
मसीह जिंदगी में भी बहुत सारी बातें हमारे मनोरंजन के लिए हो सकती है। आप कन्वेंशंस में आते हैं, आनंद उठा सकते, मस्ती कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, पर याद रखिएगा परमेश्वर हमारा इम्तिहान जरूर लेगा, वो परीक्षा जरूर करेगा। हम जो बच्चे थे ना, मेरी अपनी बात बोल रहा हूं, आपकी बात क्यों बोलूंगा, आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, दूध के दूल्हे हैं, जलेबी जैसे सीधे हैं। आपकी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं टाटा की बात बोल रहा हूं। हमारी स्कूल में स्पोर्ट्स होता था तो हम लोग का चांदी चांदी होता था, क्योंकि खूब कूदते थे, भागते थे। स्पोर्ट्स के समय में हम लोग सुपरस्टार बन जाते थे, क्योंकि कराटे जो सीखते थे तो कहीं तो दिखाना है ना। स्पोर्ट्स के समय में टीचर्स भी बोलते रहे उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, तो फिर यूनिफॉर्म का कॉलर उठता भी नहीं था, फिर भी उठा देते थे, क्योंकि मस्ती लगता था, मजा आता था। स्कूल में जब सॉन्ग कंपटीशन होता था, क्या बताएं, वहां जितनी कलाकारी है सब कला वहां दिखा देते थे। कोई तो रफी बन जाता, कोई कुमार शानू बन जाता, उस समय का और भी कोई गजल कलाकार था तो वो सब बन जाते। फिर मस्ती, मजा आ रहा था। इंतजार करते रहते कब सॉन्ग कंपटीशन आएगा, इंतजार करते रहते एनसीसी का पैरेड कब होगा, इंतजार में रहते कब सॉन्ग कंपटीशन, कब ड्रामा कंपटीशन, कब स्पोर्ट्स में भाग लेने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें उतना जरूरी नहीं है जितना इम्तिहान में पास होना जरूरी है। आप कन्वेंशन में आओ, आप यूथ मीटिंग में जाओ, आप चर्च में जाओ, आप मनोरंजन करो, मैं आपसे कहना चाहूंगा वो सारी चीजें उतनी जरूरी नहीं है जितना जरूरी आपको परमेश्वर के सामने आया हुआ इम्तिहान में आपको पास होना जरूरी है। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଥାଏ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଷୟ ଥାଏ, ଗୀତ, ଡ୍ରାମା, ନାଚ ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନାହିଁ, ଏ ସକଳ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଇମ୍ତିହାନ କମ୍ପଲସରି है। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପଲସରି ଅଟେ। हाँ, पड़ोसी लोकर मुह देखिकी मध्य कहतु आउ थे। ओहो, किसी किसी सब्जेक्ट रो परीक्षा स्कूल मानकरे, कॉलेज मानकरे कंपलसरी न थाए, किंतु ख्रिस्टियान जीवन रे परमेश्वर को परीक्षा ऑप्शनल नुहे। You cannot avoid trials. परीक्षा को आपण एड़ाई पारिबे नहीं। आप परीक्षा से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप परीक्षा दिए बिना आत्मिक जीवन में, प्रभु में, आशीषों में आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह स्कूल कॉलेजों में बगैर परीक्षा का आपका ऊपर वाला कक्षा में प्रमोशन नहीं होता, तो क्रिश्चियन लाइफ में भी ये बात अपने दिमाग में ऐसा बैठा दो मानो पत्थर में आपने खोद करके लिख के रखा है, मिटता नहीं कभी। उसी तरह आपकी जहन में, आपकी दिमाग में इस बात को ऐसा बैठा दीजिए कि परीक्षा नहीं होगा तो मेरा उन्नति का रास्ता नहीं खुलेगा, परंतु परीक्षा में पास होने वालों को मिलता है उन्नति और फेल होने वालों को फिर से एक साल। अपन तो मस्ती में डूबे हुए थे, 2-2 घंटा कराटे सीख रहे थे, क्योंकि हाई जंप में चैंपियन बनना है। 2-2 घंटा रनिंग कर रहे थे, क्योंकि हमको लॉन्ग जंप में टॉपर बनना है। अरे बाबा, उसके बगैर भी आप हायर क्लास में जा सकते हो, अगर जिस सब्जेक्ट की परीक्षा आपको पढ़ना है अच्छा से पढ़ लिया होता।
जो हमें मनोरंजन करवाती है, उन सारी चीजों में हम ज्यादा टाइम लगा देते हैं। पर जिन चीजें हमें आगे ले जाने की चीजें हैं, उसमें हम कम फोकस करते हैं। जैसे कि यीशु ने कहा, तुम मुझमें बने रहो तो बहुत फल होंगे। ऐसा तो नहीं कहा ना, तुम नाचते रहो तो बहुत फल होंगे, नहीं कहा। अरे क्या नाच हो रहा था, मजा आ गया। मजा तो आएगा, पर सुनो, प्रभु में रहकर नहीं नाचोगे ना, मजा नहीं आएगा, सजा आएगा। समझ में आई बात? मजा तो आएगा, वाह क्या मजा आ गया, गाना गाया, मेरा गाना में सब फिदा हो गए। सुनो, मजा तो आएगा, अगर प्रभु में नहीं रह के गाते हो तो वही गाना कहीं ना कहीं सजा बन सकती है। हमारी जिंदगी में कई बार हम बहुत धोखे में रहते हैं। हमें ये समझ ही नहीं होता कई बार, क्या हम जिस काम के लिए प्रभु के पास आए हैं, प्रभु का संतान बने हैं, क्या हम वो पढ़ाई कर रहे हैं? प्राय तो गथ पिला माने स्पोर्ट्स रे फर्स्ट हुए, सत कथा कि नहीं? टिके उत्तर दियंतु। प्राय तो ठोको चोर बदमाश गुड़ाक ही एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रे टॉपर होते, आउ गोटे वर्ष पाठ को 3-3 वर्ष पढ़ाते। तांको सांग माने जाइकी चाकरी करला बेले को एमाने पूरी परीक्षा ओ को आकरे आ ओ को आकारे आ ई को दीर्घइकार हर्षइकार लेखुथंती। काहेकि एमानर उन्नति हेला ना, मनोरंजन रे माति जाइछथि। मु कहिबा इच्छा है, ख्रिस्टियान जीवन में मंडली भितर सभा समिति रे अनेक विषय अच्छी जहाँ बेले बेले आमको केवल एंटरटेनमेंट आनी दिए। मु मना करू नहीं, ताहा दरकार नहीं बोली, ताहा दरकार, किंतु मुख्य विषय को आम भूलिबा नहीं कि आमको परीक्षा रे परीक्षित हेबाकू पड़िबो। परीक्षा आसिला बेले को पास हेबार अछि। अच्छा, मने रखिबे, बाइबल धर्मशास्त्र 5 प्रकार परीक्षा संबंध में कहे। केते प्रकार? 5 प्रकार। और ये 5 प्रकार परीक्षा आसीबा कंपलसरी। कहीं परीक्षा दरकार, जेहेतु परीक्षा नहीं तो आमर प्रमोशन नहीं, परीक्षा नहीं तो परमेश्वर आमको जानी पारिबे नहीं। मु आउ थरे टिके दोहराइबी, आज केवल सूचना देकी समाप्त करिबी। स्कूल है बा कॉलेज है, एथिपाई परीक्षा करती से जानिबा पई चाहंती पिला केते पढ़िछे। आमे गणित बुझिलो कि पिले कहले आमे हाँ बोले मुंड हलैलु, तथापि शिक्षकों को आम कथार विश्वास नहीं। विश्वास होता हो तुम्हें तो बुझीगल, आउ कहीं परीक्षा, चलो तुम्हें स्टैंडर्ड 9 को चली जाओ। कहीं परीक्षा करुछंती? तामाने शिक्षक महाशय आम केते मुंड हले कि हाँ बोली कहले मध्य आम कथार ताको विश्वास नहीं। मु कहबा पई चाहे, ठीक सही पड़े आम्भे माने बेले बेले कही था, प्रभु मु भल पिला है गली, प्रभु प्रभु कहे मते तो ऊपर विश्वास नहीं। मु टिके परीक्षा करके देखे कोड़ी लेखा अच्छी। आयु 15 पढ़ंतु। आयु के किताब 15 का 15 पढ़िए। देखो তিনি আপনার পবিত্র গণে বিশ্বাস করেন না। हाँ, তিনি আপনার पवित्र गणे गणेओ विश्वास करे ना। काम खत्म। ओडिया रे पढ़ंतु। ओडिया रे लिखा गला, देखो से अपना पवित्र गणों ठारे
विश्वास करती नहीं से झिटुली माँ को ठारे विश्वास करती नहीं आपण मान को नाम कहीं नहीं से वक्ता को ठारे विश्वास करती नहीं कहीं कारण है मनुष्य मात्र के मिथ्या मनुष्य मात्र के कपटी मु धड़ा कोट टे पिंधि मु कहि प्रभु मु आज केते धड़ा देखा जाउची मु सुन्ना पिला हे गले प्रभु प्रभु कहबे ठक मु पवित्र लोक मान को मध्य विश्वास करे ना प्रभु मु प्रकृत रे भोग हे गले प्रभु मु अष्टम यूथ कॉन्फ्रेंस रे आसली एते सुंदर आराधना सुनिली प्रभु एते सुंदर वाक्य सुनिली प्रभु मु सुन्ना छी हे गली आउ कौनसी पाप करिवि नाही आउ कौनसी भूल करिवि नाही मु सुन्ना पो हे गली प्रभु कहिबे मते विश्वास लागुनी काहे कि सप्तम यूथ कॉन्फ्रेंस रे तू ठकसिया कहिथिलु षष्ठ यूथ कॉन्फ्रेंस रे तू ठक सिया कहिथिलु प्रभु मु सुना पिला हे गली आउ पाप करिवि नाही आउ लाइन मारिवि नाही आउ फेसबुक रे सेटिंग करिवि नाही आउ व्हाट्सएप रे राती 2टा जाए ऑनलाइन प्रेयर जिसु बापा को सहित प्रेयर बुझा पड़े तो आउ इंटरनेट रे बसिकी दुनिया अश्लील विषय को देखिबी नाही बोली अरे प्रभु कहउछंती ठक तू तो षष्ठ यूथ कॉन्फ्रेंस रे कहि दैथिलु एबे तो अष्टम हेलानी सुधरिनो तू आजी सुधरि जेबो बोली तो मुह देखि मु केमिति विश्वास करिवि तोर कला धळा कोट तोर धळा साड़ी तोर ए ढंग तोर ए नाटक तोर ए अभिनय सब मते विश्वास लाखो मु कहूँ प्रभु कहते से पवित्र मन को मध्य विश्वास विश्वास लगे ना बेले बेले आप मैंने कोई था कौन बोले I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. मिछ कथा no turning back मिछ कथा ओडिया रे गोटे बढ़िया गीत अच्छे विपथे गले मु तुमरी आखिरे गला टिके भल नहीं केते लुह बही जाए करुछि शपथ देवी नहीं दुख जीवनर शेष जाए केते बड़ मिछ करुछि शपथ बाबा आमे शपथ करना केबे महिला समिति रे महिला मानकर कॉन्फ्रेंस हला बेले को महिला माने कांदी कांदी शपथ करिवे प्रभु मु हाना हे गली आ मु अलसियाणी हेबी नाय मु प्रति रात्रि रे कांदी कांदी प्रार्थना करिवि मास 2 दिन पाए महिला समिति रे देखो सालगड़िया महिला मान को मु कहनी आपण माने भारी भल मु बाइबल रो कथा कहूछी महिला समितिर सभा हेला बेले मु गुडे कथा बेले बेले मने भाबे महिला कॉन्फ्रेंस हुए पुरुष कॉन्फ्रेंस काहे हुए ना दरकार अच्छे कि ना पुरुष माने सिद्ध हो गले आ कोन महिला समितिर कॉन्फ्रेंस हेला बेले को एमिति एमिति वाक्य सब दिया जाए महिला मां माने कांदी कांदी भाबंती मु एस्टर हे प्रभु मु हन्ना हे गली प्रभु मु दबोरा हे गली प्रभु हम मरियम हे गली बसी छी मु पाद तळे प्रभु तुम पाद तळे ही बसिबी आउ को टीवी रो पाख बसिबी नाय
ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ कुकुर जेमिति पांति को चाटी चाटी, हाय रे क्या टेस्टी वाला था, छोड़ नहीं सकता, खाया था तो मजा आया था, बोल के अपना ही उल्टी को चाटता है। आप और हम क्या ऐसा नहीं है? यूथ कॉन्फ्रेंस में आते हैं जवान, कई और वचन को सुनते हैं और मन में डिसीजन लेते हैं, प्रभु आज के बाद मैं यूसुफ बन जाऊंगा, कोई छोकरी के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं दानियल बन जाऊंगा, कोई अशुद्ध तम्बाकू नहीं खाऊंगा। आज हम लोग आ रहे थे, हमारे ड्राइवर साहब ने हमें एक पाउच दिए, देखने में लगता है खैनी है पर है तो अजवाइन। मैंने पादरी साहब को भी दिया, वरना वो भी सोचते ये तो गुटखा भी खा गया। वो तो अजवाइन था पर दिखता तो एकदम खैनी टाइप का। मैं फाड़ने का समय सोच रहा था अगर कोई टाटा वाले देख लिए ना, वो थोड़ी समझेंगे इसमें अजवाइन है, वो तो सोचेंगे हमारे पादरी साहब दिया पानी में। कई बार हम दानियल की तरह कसम खाते, दानियल ने कहा मैं अशुद्ध भोजन को नहीं खाऊंगा। यूथ कॉन्फ्रेंस में आते कई जवान लड़के लड़कियां कसम खाती है, प्रभु मैं और पाप नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। प्रभु क्या बोलते मालूम है? अच्छी बात है, पर मुझे आपके ऊपर शक है। क्यों शक है? क्योंकि पहले हमने जो किया है ना, एक बार मैंने एक लड़का को अंडा लाने को भेजा, अंडा लाने गया, 3 अंडा फोड़ के आया। अगले हफ्ता बोलता है भैया अंडा लाने जाऊं। मैंने बोला मैं कौन सा गुनाह किया था जो तू मुझे सजा देना चाहता है? 12 अंडा में से तुम 3 तो फोड़ के आएगा, तो बाकी 3 को कहां से हम कॉम्पेंसेशन करेंगे? नहीं भैया इस बार एकदम से बढ़िया से लाऊंगा, बढ़िया से पकड़ के, ज्यादा जोर से पकड़ेगा वही है ना। फिर भी दोबारा उसको अंडा खाने को भेजे, फिर एक को क्रैक करके आया। विश्वास हम इंसान का उस व्यक्ति से टूट जाता है जो हमारे काम में धोखेबाजी करते हैं। हम चर्च में आते हैं, हम कॉन्फ्रेंस में आते हैं, हम महिला समिति में आते हैं, कई बार हम वादा करते हैं, प्रभु तोबा 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 हमसे गुनाह हो गई, मुझे अपनी गुनाह की एहसास हो गई, माफ कर दो राजा, आज के बाद तेरा औलाद, तेरा बेटा, तेरा बेटी एकदम पाक जिंदगी जिएगा, पवित्र जिंदगी जिएगा और गुनाह नहीं करेगा। खुदा कहता है ये तो हर साल कहता है तू, ये हर मीटिंग में कहता है तू, ये हर प्रचार सुन के कहता है तू, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे तुझ पर विश्वास आने के लिए मुझे तुझको परीक्षा। मान लीजिए मैं सेटिंग छोड़ दिया हूं, मान लीजिए मैं नशा छोड़ दिया, मान लीजिए मैं कोई पाप छोड़ दिया हूं, छोड़ा हूं करके मेरे खुदा को यकीन कब होगा? जब वो परीक्षा करेगा। और एक बार परीक्षा किया और हम परीक्षा में पास हो गए, दोबारा उस परीक्षा हमारे पास नहीं आएगा। याद रखना इस बात को, ये एक सच्चाई है। परीक्षा, एक ही परीक्षा में आप स्टूडेंट्स कितने बार परीक्षा लिखते हो? एक बार। अगर आप अच्छा स्कोरिंग करके, अच्छा नंबर के साथ, अच्छा मार्क के साथ अगर पास हो गए हो, दोबारा उस परीक्षा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु ने देखा ये लड़का इस पर जय पा लिया है। अब आपको प्रमोशन होने लगती है। मैं अपना मन को कहीं वापस चाहे
परमेश्वर आमको परीक्षा एथिपाई करती से हमको बेले बेले विश्वास करती नहीं। एणु आमे बेसी कहवा दरकार नहीं प्रभु मो परिवर्तन हो गले, प्रभु मो फेरुची, प्रभु डोंट से ऑल दिस हिपोक्रेट्स टॉकिंग्स। कौन तो नहीं करी की देखा जदि आमे केवल कहूथिबा प्रभु मु फेरी गली, मु फेरुची, प्रभु कहबे एते दूर रे अछु के रे बापा 3 वर्ष हेरानी फेरुछु। जदि हमें फेरिबा ही नहीं प्रभु को लागिबो यार नीतिदिनिया कहानी ये सभा को आसिले कांदिबो फेरुची बोली, तापरे गर्लफ्रेंड को मने पके कांदिबो, एकला थिला बेले बॉयफ्रेंड को मने पके कांदिबो, आ मां मौसी माने टीवी सामने रे बसी कांदिबे सीरियल देखि। गिरजा घर को आसिले वाक्य सुनी कांदिबे, आ घर को गले सीरियल देखि कांदिबे। का कथा परमेश्वर जानिबा पई चाहत, से देखिबा पई चाहती, से जानिबा पई चाहती आमे केते दूर परिवर्तन हेलु, आमे परिवर्तित हेलु बोली कहिले ताहाको विश्वास लागे नाही। तेणु से परीक्षा करती। बाइबल रे सर्वमोट 5 गोटी 5 प्रकारर परीक्षा अछि। 5 गोटी नुह 5 प्रकारर परीक्षा अछि। ताहाको संक्षिप्त रे कहूछि। प्रथम परीक्षा परमेश्वर कथा होता है। आदि पुस्तक 22:1। এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, হে অব্রাহাম। তিনি উত্তর করিলেন, দেখুন এই আমি। हिंदी में पढ़िए, उड़िया में पढ़ो। এই সমস্ত ঘটনা উত্তরে পরমেশ্বর অব্রাহামকে পরীক্ষা নিমন্তে কহিলেন, परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा निमंते कहले। बस हिंदी रे इन बातों की पहचान ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम। बस ताने प्रथम परीक्षा परमेश्वर करती। मुआसंता काली की बाइबल स्टडी रे परमेश्वर केउ सब्जेक्ट रे परीक्षा करती प्रांजल भाव रे कहिबा पई समय अछि। देखुछि 2 घंटा दिया जाय छै। प्रांजल भाव रे अवश्य बहुत विस्तीर्ण विषय जो सब्जेक्ट गुडा करे प्रभु परीक्षा करती। आसंता काली की पर दिन को हम पाखरे समय अछि। मु कहबी आपन को परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा कले। ता माने परमेश्वर अब्राहम को काहे की परीक्षा करिथिबे से जानिबा पाई कले। कौन जानिबा पाई कले, कौन जानिले परीक्षा देबा परे अब्राहम कौन लाभ हैला, तहिरवा माने कौन शिक्षा लाभ करि परिबा, ए सकल विषय को आसंता काली के हमें देखिबा। आज केवल सूचना दे कि समाप्त करुछि। मन रखंतु भाई भणी माने ए यूथ कॉन्फ्रेंस प्रति वर्ष कॉन्फ्रेंस करी न हेउ आपण किछि विषय रे स्ट्रांग हे कि जानतो कि सब वर्ष आसी कि प्रभु को प्रतिज्ञा करेगी पुणी फेरी गले जैसा का तैसा, ऐसा में कोई फायदा नहीं होगा। आपको ये बात दिमाग में बैठा लेना होगा। मैं अगर बाकी सारे मनोरंजन की बात में अगर मस्त मगन हूं और इम्तिहान में अगर मैं फेल हूं तो मेरा जिंदगी को कोई तरक्की नहीं हो सकता। ये बात दिमाग में बैठा के जाइए। तो परीक्षा अनिवार्य है, परीक्षा जरूरी है, परीक्षा देना है और परीक्षा देना कंपल्सरी है। आप तैयार करोगे तो पास होंगे, तैयारी नहीं करोगे तो फेल होंगे। आप प्रभु के बच्चे हो तो परीक्षा होगा। परमेश्वर अपने बच्चों का इम्तिहान लेता है, इसीलिए नहीं लेता है कि उनको वो परेशान करे, इसीलिए लेता है कि परीक्षा करके वो जानना चाहता है ये कितना इम्प्रूव किया है, ये कितना मजबूत बना है, ये कितना तगड़ा बना
है, ये कितना अच्छा बन गया है। अगर एक बार खुदा को एहसास हो जाए ये लड़का सुधर गया है, खुदा क्या करेगा, परीक्षा में पास, उसी सर्टिफिकेट के बदौलत आपकी उन्नति आगे को होने लगती है। धोखा न खाना। मसीह जिंदगी बगैर परीक्षा के आगे नहीं बढ़ सकती है। तो प्रथम परीक्षा ईश्वर ठारू, द्वितीय परीक्षा शयतान ठारू। प्रकाशित 2:10। शयतान काहारी काहारी की परीक्षा निमंते कारागार रे निक्षेप करिबो। बाप रे, यह परमेश्वर निजे कहते काहारी काहारी की शयतान परीक्षा करने निमंते कारागार रे निक्षेप करिबो। तामाने शयतान मध्य परीक्षा करे। माथ्यू 4:1 शयतान द्वारा परीक्षित हेबा निमंते यीशु ख्रीष्ट प्रांतर को नीत हेले। शयतान द्वारा परीक्षित हेउथिले। आउ जदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जदि परीक्षित हेले ताहेले आम्भ मानकर आदर्श जदि यीशु ख्रीष्ट परीक्षित हेले तेबे आम्भ मानको मध्य परीक्षित हेबा ताहा कंपलसरी अटे। तेणु लुकरे लेखागला तहिर 4:13 पदटी पढ़ते। आज समस्त परीक्षा समापन करिया दियाबल कियत्कालेर जन्य ताहार निकट हইতে चलिया गेल। ओडियारे शयतान समस्त प्रकार परीक्षा समाप्त कला। शयतान समस्त प्रकार परीक्षा समाप्त कला आ यीशु पास है। वाह, केते भलो होइथंता आमको शैतान परीक्षा कला बेले को फटाफट पास होइथंते। एथिपाई यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग मर्त्य और पातालर अधिकारी हेले। जदि से पास होई न थांते ये सब अधिकार पाई न थांते। शयतान परीक्षा आनिबो से आयुब निकट को आनिला, यीशु ख्रीष्ट को परीक्षा कला एवं इस्राएल को परीक्षा कला, अनेकों को परीक्षा है। शयतान परीक्षा करिबो आपनको। शयतान रो परीक्षा रे मध्ये उत्तीर्ण हेबार अछि। तृतीय परीक्षा मनुष्य निजे निजे आकर्षित होइकी निजे निजे पापरे टाणी होइकी परीक्षा रे पड़े। सेतिरे ना शयतान रो कोनोसी रोल थाए ना परमेश्वर रो कोनोसी रोल थाए। एई तृतीय परीक्षार नाम लेखंतु आपे आपे आकर्षित प्रवंचित होई। जाकोब मंडली को पाउलଙ୍କ पत्र ताहार 1 अध्याय ताहार 14 पद। जाकोब 1 प्रत्येक व्यक्ति निज कामना द्वारा आकर्षित और प्ररोचित हইয়া परीक्षित হয়। ओडिया किंतु प्रत्येक लोक अपना कामना द्वारा आकर्षित और प्रभावित होई परीक्षित हुए। प्रत्येक लोक अपना कामना द्वारा आकर्षित और प्रवंचित होई परीक्षित हुए। दाऊद छात ऊपर को गले शयतान नहीं की जाए। से नीचे गले आकर्षित हेले जनक प्रति आ पापरे पड़े। आमे माने बेले बेले कौन करू, शयतान बहुत खराब तुम्हें केते भलो। जति दोष सब शयतान को ठेली दो। कथा कहते ना जत दोष नंद घोष सब दोष ठेली दियो घोष बाबा को ऊपर। नो एठारे के घोष में आंदी तो मु कहबो चाहे आम देहरे आम शरीर रे रोग हैला शैतान को घोड़ुचु। शैतान कहबो तमे खाइलो पिजोड़ी, खाइलो कदड़ी, खाइलो दही, काश हैला। शैतान रो कोन दोष सेठी
निमोनिया धरी आइसक्रीम गिल तो बढ़ ना कम कह जीशु नाम दूर शैतान बापुड़ा कह हे प्रभु मु की पाप कली खाइले तांके भोगिले तांके जो तो दोष मोर दोष कहीं कहीं तो सकाल उठू उठू शैतान को बांधती जीशु को नाम शैतान को बांधुची मारुची कुटुची पिटुची शैतान को सकाले बांधी देला परे आउ थे शोला बेल को बांधती जीशु को नाम रे बांधुची एमती जड़े माँ दिन को 3 थर बांधुला शैतान को तार गोटे टीन एज पुओ था कहला माँ लो सकाले बांधी लो कौन खुशी गला कि ना कड़े फिटिकी पलैला आउ थे बांधुचु आम हैबिट है ठीक है शैतान रो दोष तुम्हें टीवी देखिल तुम्हें आकर्षित हेलो तुम्हें रूपरंग आकर्षित हेलो तुम्हें निजे आकर्षित ही मद्यपान कल दोष देला आज्ञा मो स्वामी को शैतान धरी और तुम कौन धरी तुम टीवी आकर्षित हेलो केते केते माँ माउसी माने संध्या 7टा हला पड़े मोबाइल को ऑफ करके बसी जाती विश्वस्त भाव सीरियल देखती राति 2टा जाए भूत सीरियल देखला पर शुअंती विश्वस्त भाव देखती आपण मान कथा मु कहनी आपण माने भारी भल थरे कौन है शुणु गोटे इंटरेस्टिंग कथा कौन है दिने गोटे भूत धरला झारखंड कथा जड़े भौणी को भूत धरला पालक बाबू को फोन करागला पालक बाबू कहले अच्छा आसुची मु भूत जानिगला बालक बाबू आसले मान रही पारे ना भूत जीवा आग कहला पास्टर बाबू गोटे कथा कहीकि जीवी आपण तो मत घोड़ा आसले मुझे पढ़ुची शुणु मो नाम कहूँ टे शुणु किए पुराणा लोक थे आपण मैंने बुझीपारे भूत कहला पास्टर साहब वो मुझे देखकर इतना इमोशनल हो गई इतना रोने लगी मुझे और टीवी के भीतर रहने को इच्छा नहीं हुआ तो पादरी साहब ने पूछा तू कौन है मैं हूं सीरियल आलिफ लैला पहले जमाने में एक सीरियल चलता था जिसका नाम था आलिफ लैला भूत का सीरियल था पादरी साहब ने बोला तू सीरियल वाला यहाँ क्या कर रहा है बोला मैं सीरियल में ही घर घर में घुसता हूँ पादरी लोग तुम लोग दरवाजा खटखटा के जाते हो तो मौका नहीं मिलता हम लोग तो एंटीना के जरिए से जाते हमको इंटरनेशनल छूट है और हमको तो फीस बांध करके लेता महीना में 500 रुपया का कन्वेंशन ने प्रचार सुन लिया तो कौन सा बड़का चीज हो गया शाम होते ही तो हमारे साथ एग्रीमेंट फिक्स है बच्चा रोता है तो भी ध्यान नहीं जाता पति को तबियत खराब है तो भी ध्यान नहीं जाता जितना रिश्ता हमारे साथ है उतना किसी के साथ नहीं है हमको देख करके आपकी इस विश्वासी बहन इतनी रोई हम इमोशनल हो गए और हम टीवी के भीतर रहना नहीं चाहे तो इसके अंदर आ गए क्योंकि हमारी सनम दरवाजे खोल के रखी थी पर आप आ गए तो कबाब में हड्डी हो गई अब बस आना ही पड़ रहा है पादरी साहब प्रार्थना करने से पहले दुष्टात्मा भाग गए पादरी साहब को एक बहुत बड़ा संदेश मिल गया वो पादरी साहब प्रभु में सो गए हाल में बहुत अच्छे पादरी साहब थे वो बोलते हैं सुनो सीरियल देखने वाले खबरदार कई बार सीरियल के भीतर से भी ट्रांसफर होता है जो देखने की नशा में हो मुबारक हो आपको कई बार हमारी बातें बहुत कड़वी लग सकती है पर सच्चाई अक्सर कड़वा होता है मलेरिया को मीठी गोली दवाई से मलेरिया नहीं छूटता हार्ट अटैक को बिना चीर फाड़ के इलाज नहीं किया जा सकता इंसान की जिंदगी में ऐसी हालातें हैं जिसको बिना अस्तूरा चलाए बिना छुरी
चलाए, बिना परमेश्वर की सच्ची वचन जो थोड़ी सी भेद सकता है उसका इलाज नहीं किया जा सकता। इसलिए खुदा के कादिम होने के नाते मैं कह रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी में अगर ऐसा कोई बातें हैं, आप खींचे जा रहे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उस परीक्षा में न शैतान की कोई भूमिका है न परमेश्वर की, वो तो अपने आप पढ़ते हो। सिमसोन ने दलीला को देखा, शैतान ने नहीं भेजा था, खुद गया। मनुष्य आपे आपे आकर्षित हो परीक्षित हुए। यह तृतीय परीक्षा। समय समाप्त होबार समाप्त करुछि। चतुर्थ परीक्षा होछि आम्भे माने परस्पर को परीक्षा करू। प्रकाशित 2:2 पढ़ंतु। सेमानଙ୍କୁ परीक्षा କରି ଚିହ୍ନି ଅଛ। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ବୋଲାଇଲେଣି, ଅନେକ ପ୍ରେରିତ ବୋଲାଇଲେଣି, ଅନେକ ମହାନ ସେବକ ବୋଲି ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା। ଆରେ ଆମେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଫଳ କିଣିଲେ ଚାଖିକି ଦେଖୁ, आमे कौनसी वस्त्र किणिले परीक्षा करिकी देखु मो साइज रो कि नाही। आमे कौनसी जमी किणिले इनक्वायरी करू, घर किणिले इनक्वायरी करू। तेरे आमे माने कौनसी ईश्वर को दासों को विषय अनुसंधान न करी ताहांको वाक्य इंटरनेट रे मध्ये सुनंतु नहीं, भूल रे पड़ी जिवे। एई दिन मानकरे एते प्रीचर माने बाहरिले किए क्षीर भीतर फिनाइल पकई देथिबो जानि पारिबे नाही। क्षीर मध्ये एका रंग, फिनाइल मध्ये एका रंग। गुडी जुवा पेला बहुत उत्सुकी थिला, केवल यूट्यूब इंटरनेट रे प्रचार सुनु किछि भ्रांत शिक्षक मानकर शिक्षा सुनला परे चर्च जाऊ कौन सी बालक सहित मिशुनी। एबे से कहूची दुनिया रे पाप नाही, कौन सी व्यभिचार करिबा पाप नुहे, चोरी करिबा पाप नुहे। अनेक युवापीढ़ी माने मंडली नष्ट हेलेनी, कहीं एते भ्रांत शिक्षा बाहरी सारलानी। परीक्षा करिबा को पड़िबो, समय नहीं ताहा कहिबा पई परवर्ती समय कहि। शेष परीक्षा आम्भे माने परमेश्वर को परीक्षा करिबा। यह होची पंचम परीक्षा। मलाखी 3:10 पढ़ियंत समाप्त करिबा। তোমরা সমস্ত দশমাংশ ভান্ডারে আনো, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে, আর তোমরা ইহাতে আমার পরীক্ষা করো। ইহা বাহিনীগণের সেনাপ্রভু কহে। परमेश्वर कहती दशमांश और नैवेद्य आम्भर परीक्षा कर। तामाने आम्भे माने मध्य परमेश्वर को परीक्षा करिबा, दान देकी दशमांश देकी केवल ताहा नुह, ईश्वर को वाक्य पालन करिकी कंडीशंस पालन करिकी मध्य हम परीक्षा करि परिबा। केवल परमेश्वर से हमको परीक्षा करिवे ताहा नुह, आनु मध्य करि परिबा, किंतु केतोटी विषय रे ए 5 गोटी परीक्षा देई आमनको अग्रसर हेबाकू पड़िबो। 5 प्रकार परीक्षा रे आपण माने उत्तीर्ण हेबे। मु आपण को ईश्वर को दास हिसाब रे ईश्वर को वेदी रे ठिया होई एई प्रतिश्रुति बा प्रतिज्ञा देउछि, आशा देउछि, आपण केबे हेले अवनत हेबे नाही, आपण सर्वदा उन्नति करिवे। आपण केबेले विफल हेबे नाही, आपण सर्वदा सफल हेबे। जेतु परीक्षा रे जो माने उत्तीर्ण होती से माने सर्वदा उच्च रे रहंती, जो माने उत्तीर्ण होती नहीं अन्यान्य सांसारिक मनोरंजन रे माती रुहंती, परीक्षा रे अवतीर्ण होती
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ, ପ୍ରିୟ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ କନଫରେନ୍ସରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଶିଖିବା ଯେ ପରୀକ୍ଷା କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବେଳେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସକଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ, ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହ। ଶୈତାନ ତୁମକୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହ, ତହିଁରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ଦେବ। ତାମାନେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ଠକ ଚୋର ବଦମାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ରେଭରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡିକନ ହେଇଗଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ପିକର ବୋଲାଇଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲିଡର ହେଇଗଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି ନାହିଁ, ତେବେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲାଇ, ଲିଡରସିପ ନେଇ, ବକ୍ତା ବୋଲାଇ ମୋର କି ଲାଭ ହେବ? इसलिए धोखा न खाना। এই সকল সত্যକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବୁଝି ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମହାମହିମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତାହା ବିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏ ସକଳ ବାକ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ତାହା ଶୟତାନ ହରଣ କରି ନ ନେବ, ତାହା 100 ଗୁଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଏହି ସେବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବି। ଆମେନ୍।